नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी कृतिका भाग 2 का लेसन 2 जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। इस लेसन के 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, तो आज हम इस लेसन को आगे करेंगे। लेकिन आगे करने से पहले मैं आपको जो पीछे लेसन करवाया है उसको भी रिपीट कर देती हूँ ताकि जो इस लेसन की स्टोरी है वो आपको क्लियर हो जाए। देखो, इस लेसन में रानी एलिजाबेथ के बारे में बताया गया है कि जो रानी एलिजाबेथ है वो हिंदुस्तान आने वाली है, और उसके हिंदुस्तान आने की जो खबर है वो लंदन के अखबारों में और भारतीय अखबारों में आए दिन छपती रहती है। तो जो रानी एलिजाबेथ है उसका दर्जी भी काफ़ी परेशान था। उसकी परेशानी का कारण ये था कि जब रानी हिंदुस्तान आएगी तो वो क्या पहनेगी, क्योंकि हिंदुस्तान आकर वो पाकिस्तान भी जाएगी, नेपाल भी जाएगी, तो उस वक्त वो कौन सी ड्रेस पहनेगी। तो जो रानी एलिजाबेथ है उसकी जो खबरें होती हैं जो इंग्लैंड के अखबारों में छपती थी, उसकी जो कतरनें थी वो हर दूसरे दिन हिंदुस्तान के अखबार में भी चिपकी हुई नज़र आती थी। और रानी के बारे में एक खबर यह भी छपी थी कि जो रानी ने एक सूट बनवाया है जो नीले रंग का सूट है, और उसका जो कपड़ा है वो रेशमी रंग का है, और उसकी जो ड्रेस बनवाई गई यानी उसका जो सूट बनवाया गया है उस पर क्या है 400 पाउंड का खर्चा आया है। अब जो रानी एलिजाबेथ है उसकी तो मतलब खबरें तो छपती छपती थी, लेकिन जो रानी एलिजाबेथ के जो साथ में रहने वाले नौकर थे, बावर्ची थे, खानसामे थे, उनकी भी पूरी की पूरी जीवनियाँ अखबार में छपती थी। यहाँ तक कि उनके महल में पाले जाने वाले जो कुत्ते हैं उनकी तस्वीरें भी आए दिन अखबारों में छपती रहती थी। और जो इंग्लैंड में और हिंदुस्तान में रानी के आने का बहुत ही ज़्यादा क्या था, शोर शराबा हो रहा था। एक तरह से इंग्लैंड में तो रानी के आने का जो शंख बज रहा था उसकी गूंज हिंदुस्तान तक आ रही थी। भारत में जो राजधानी दिल्ली है वहाँ पर भी तहलका मचा हुआ था कि जो रानी एलिजाबेथ है वो 5,000 रुपये का सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। तो रानी के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि जो उसके बावर्ची हैं वो उसके लिए अपनी जान हथेली पर रखकर महायुद्ध लड़ चुके हैं। तो कहते हैं कि जब रानी की इतनी शान और शौकत है तो जो दिल्ली है वो मतलब दिल्ली में आ रही है तो दिल्ली भी अच्छी दिखाई देनी चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि जब रानी दिल्ली आए तो उसका स्वागत बहुत ही ज़ोरों शोरों से होना चाहिए। तो इसके लिए जो बड़े बड़े अफसर हैं उन्होंने क्या किया, दिल्ली की सड़कों को साफ़ करवाया और वहाँ की जो इमारतें थी उस सुंदर स्त्री की तरह सजाया गया। तो बेटा यहाँ तक हमारा लेसन हो गया था, अब हम आगे करेंगे। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब देखो, रानी एलिजाबेथ के आने की बहुत तैयारियां हो रही हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ गई। जो वहाँ पर एक जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी तो उसकी नाक नहीं थी। तो कहते हैं कि दिल्ली में सब कुछ था और सारी तो कुछ तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन जो जॉर्ज पंचम की नाक थी वो लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनी हुई थी। बड़े बड़े अफसर भी सोच रहे थे कि उसकी नाक नहीं है, तो वो कहते हैं कि अगर नाक नहीं होगी तो उनकी इज्जत नहीं बनी रहेगी। यहाँ पे लिखा है नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इसका कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में सब कुछ था लेकिन जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसकी नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम जब हमारा देश गुलाम था उस वक्त जो जॉर्ज पंचम था उसका राज चलता था हिंदुस्तान पर, एक तरह से उसकी तूती ही बोलती थी। जो जॉर्ज पंचम की नाक थी वो एक तरह से जॉर्ज पंचम की मर्यादा का ही प्रतीक थी। अंग्रेजी राज में उनका बहुत ही मतलब सम्मान था और पूरे हिंदुस्तान पर उनका ही आदेश चलता था। तो अब जो इंडिया गेट पर जो लगी मूर्ति है उस पर नाक नहीं थी, तो बड़े बड़े अफसरों के लिए वो एक परेशानी का सबक बनी हुई थी कि जब रानी एलिजाबेथ आएगी वो उस मूर्ति को देखेगी तो हिंदुस्तान की जो है वो नाक कट जाएगी, क्योंकि जो जॉर्ज पंचम है उसकी मूर्ति पर नाक नहीं है। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। अब देखो, जो लेखक है वो बता रहा है कि जो जॉर्ज पंचम की नाक थी उसकी भी बहुत लंबी दास्तान है। जब उसकी मतलब मूर्ति लगाई जा रही थी तो उस वक्त क्या था कि काफ़ी आंदोलन हुए थे। जो राजनीतिक पार्टियां थी
उन्होंने आपस में काफ़ी बहस की थी, प्रस्ताव पास किए गए थे, चंदा भी जमा किया गया था। जो बड़े बड़े नेता थे वो ज़्यादा भाषण भी दिया था। तो रोज़ अखबारों के पन्ने पर उस मूर्ति के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता था। अब बहस इस बात पर होती थी कि जो जार्ज पंचम की नाक यानी जो जार्ज पंचम की मूर्ति है उस पर नाक लगी रहने दी जाए या हटा दी जाए। तो जैसा कि हर राजनीति आंदोलन में होता है, कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं और कुछ विपक्ष में, और कुछ तो बिल्कुल खामोश रहते हैं। वो देखते हैं कि दोनों तरफ की बातों को सुनते हैं। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल थी कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। अब देखो, अभी ये आंदोलन चल ही रहा था, तो जॉर्ज पंचम की नाक के लिए जो हथियारबंद पहरेदार हैं उनको भी तैनात कर दिया गया ताकि कोई भी उसकी नाक को चोरी ना कर सके, और किसी की मजाल भी नहीं थी कि कोई उसकी नाक को तक पहुंच सके। हिंदुस्तान में कई जगह जगह पर ऐसी मूर्तियाँ थी जिनकी नाक को ऐसे नाक खड़ी थी, और जिन लोगों के हाथ वहाँ तक पहुँच गए थे उनकी तो उन्होंने अपनी शान शौकत का दिखावा करके काफ़ी मूर्तियाँ अजायब घरों में पहुंचा दी गई थी। तो कई जगह तो ऐसी थी जहाँ पर इन शाही लाटों होता है जो एक तरह से लाटों को बोलते हैं मूर्ति। तो कहते हैं कि कई जगह तो शाही नाकों के लिए कहीं कहीं तो युद्ध भी लड़े गए थे। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। कहते कि जब ये जो शाही युद्ध होते थे नाकों के लिए, तो उसी वक्त एक बड़ा हादसा टल गया, जहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया। इंडिया गेट पर जो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगी थी, यानी लाट क्या होता है, मूर्ति होती है, तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जो नाक लगी थी वो एकदम क्या होगी, गायब हो गई, यानी उसको किसी ने चोरी कर लिया। वहाँ पर हथियारबंद पहरेदार भी खड़े थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके। वहाँ पर गश्त भी लगती थी, यानी चक्कर भी लगाते थे ताकि कोई लाट की नाक को चुरा ना ले। लेकिन इन सब के होते हुए भी, यानी पहरेदारों के होते हुए भी, लोगों के गश्त लगाते हुए भी, जो जॉर्ज पंचम की लाट की मूर्ति थी वो मूर्ति की जो नाक थी वो क्या हो गई थी, गायब हो गई थी। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यहाँ नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अब देखो, जब नाक गायब हो गई तो जो बड़े बड़े अफसर थे, जो नेता थे, उनकी जो परेशानी थी वो एकदम बढ़ गई, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर रानी आएगी और नाक नहीं होगी तो क्या होगा। यानी जो देश का भला चाहने वाले लोग थे, यानी नेता थे, उन्होंने अपने क्या की मीटिंग बुलाई और उस पर बात की कि अगर नाक नहीं होगी तो हमारे देश की क्या है, वो नाक कट जाएगी। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।